हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री नारायण। मैं इसमें आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा बताने जा रही हूँ। कथा बताने से पहले मैं इस एकादशी के महत्व के बारे में बताऊंगी। जो भी मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसने अपने जीवन में किसी भी तरह के कोई भी पाप अगर किए होंगे तो उन सब पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कथा को श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से सुनाया था और उन्होंने ही ये बताया था कि जो भी मनुष्य इस कथा को केवल सुन भी लेते हैं तो उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए और कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ कीजिए। इस व्रत को करने से गंगा में स्नान करने बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, कुंभ में स्नान करने बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो आपकी राशि में किसी भी तरह के कोई भी अशुभ प्रभाव हैं वो सब इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। आपको आपके सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और आप श्री हरि भगवान विष्णु की असीम कृपा अपने ऊपर प्राप्त करते हैं। कोई भी आपका पाप होता है उस सब पापों का नाश इस एकादशी का व्रत करने से हो जाता है। तो आप इस एकादशी के व्रत को अवश्य कीजिए और एकादशी के व्रत में ध्यान रखिएगा, अन्न का त्याग रखना होता है और फलाहार ही बस करना पड़ता है। ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का जाप कीजिए, व्रत रखिए और कामिका एकादशी का पाठ कीजिए या फिर उसका श्रवण कीजिए। तो मैं अब इसके बाद एकादशी की कथा कहती हूँ तो आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनने मात्र से भी ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो कामिका एकादशी व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार का भाव था। हालांकि वह धर्म पारायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की वह पूजा व उपासना करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह आवेग में आ गया और ब्राह्मण उसे कुछ समझा पाता उससे पूर्व ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बेहद ही दुर्लभ था। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन न कर पाया। इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी है। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी था। यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वाले से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन दिया। लेकिन कुछ पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा मांगकर फल याचना करना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात ही हम आप लोगों के घर भोजन ग्रहण करने आएंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें, साथ ही ब्राह्मण भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे। तो कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनानुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु ने आकर बोला कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। कामिका एकादशी के दिन तुमने मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए कामिका व्रत एकादशी की जय। एकादशी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो आप कामिका एकादशी का व्रत करके और कथा को सुनकर सारे पुण्य लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।